Hello everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. And today we have to start a new chapter of class 9th mathematics. And second chapter we have to start today. And the chapter name is polynomial. So polynomial start करने से पहले just tell me about what is a polynomial. Polynomial का meaning होता क्या है? Look, poly means अगर आप इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखोगे, just write down this is poly and this is nomial. ठीक है. So the meaning of poly is many and nomial means होता है terms. Poly means होता है many and nomial means terms. It means the combination of many terms. Combination of many terms is called polynomial. तो आप इसको ये लिख सकते हो, this is called combination of many terms is called a polynomial. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लुक हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? टर्म का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टर्म? टर्म इज known as the combination of variables and coefficient. ठीक है. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स. एंड व्हाट इज अ टर्म? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट. इसको आप लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड coefficients is called terms. टर्म क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट का. सपोज यू हैव एग्जाम्पल, आपने सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, यू हैव 5x. नाउ व्हाट इज दिस इज अ टर्म. ठीक है. अब इस टर्म में यू नो व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कोफिशिएंट. इसमें वेरिएबल कौन सा है एंड कोफिशिएंट कौन सा है? वेरिएबल्स, एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखना, दैट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमेशा लेटर्स की फॉर्म में होंगी, जस्ट लाइक ए बी सी डी और एक्स वाई जेड. ओके. तो दिस एक्स इज अ वेरिएबल and this 5 is a coefficient of x. 5 किसका कोफिशिएंट होगा? 5 is a coefficient of x. Now suppose you have second example, that is 5x square plus 4x. Now suppose आपके पास second example है, that is 5x square plus 4x. एंड इसमें आपको बताना है दैट वेरिएबल्स कौन कौन से एंड कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दीज टू आर द वेरिएबल्स एंड दिस 5 and 4, these are the coefficients. Now suppose you have a question that find out the coefficient of x square and x. तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5. इसको आप लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4. अंडरस्टूड नाउ? ओके. नाउ अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स में. ठीक है. नाउ सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल दैट इज 5x square plus 8
x. This is a polynomial because यहाँ पे more than one term is here. Now you have to find out the coefficient of x square and x. तो coefficient of x square क्या हो जाएगा? It will be 5 and same coefficient of x, it will be 8. This is the answer. Now suppose second you have 4x square plus 3x plus 1. यहाँ पे आपको क्या करना है? कोफिशिएंट्स निकालने हैं. तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x square is 4, coefficient of x is 3. Now this one, what is this one? ये one है क्या यहाँ पे? This is called a constant term. One को हम क्या बोलते हैं? One is known as constant. जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. ओके, एंड दिस कंप्लीट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद सेकेंड आपका आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, हमारी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ polynomials. How many types of a polynomial? Polynomials कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट आप लिखोगे बेस्ड ऑन टर्म्स. बेस्ड ऑन टर्म्स. बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या होता है? इफ वन टर्म इज प्रेजेंट, अगर वन टर्म प्रेजेंट है, वन टर्म इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. ओके, मोनोमियल मीन्स लाइक 4x. अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा. अगर सिंगल टर्म है, वो 4x भी हो सकता है, वो 7x स्क्वायर भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. इफ टू टर्म्स आर प्रेजेंट, अगर दो टर्म प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. लाइक 4x प्लस 2. ठीक है, अगर इस फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. थर्ड आएगा इफ 3 टर्म्स आर प्रेजेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. Just example, you'll take 4x square plus 2x plus 1. समझ में आ गया? टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ फर्स्ट वन टर्म इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. एंड एग्जाम्पल हो जाएगा 4x. इफ टू टर्म्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. एंड इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो 4x प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 5, anything else. Now third है, if third terms are present, that is called trinomial. तो ट्राइनोमियल का आप एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा बेस्ड ऑन वेरिएबल्स. बेस्ड ऑन वेरिएबल्स. ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो. फर्स्ट होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इसमें आपका आएगा इफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है? इसमें एग्जाम्पल आप लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देखो टर्म्स तो 3 टर्म्स आर हियर.
टर्म्स तो 3 है बट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मीन्स x, ठीक है, लेटर तो 1 ही प्रेजेंट है, x इज कॉमन, सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड आता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मीन्स क्या हो जाएगा, आप ले सकते हो 5x प्लस 7y। वेरिएबल कौन कौन से इसमें, x एंड y टर्म्स, 2 टर्म्स आर हियर एंड 2 वेरिएबल्स मीन्स x एंड y वेरिएबल आर हियर। सो अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 4x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। अगेन 3 टर्म्स आर हियर, टर्म्स कौन कौन सी हैं, 4x 2y एंड 3z, एंड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वन इज बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पे बेस्ड। नाउ व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री को आप बोलते हो हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। इसमें आपकी कुछ कंडीशंस आती है, अगेन सेम। फर्स्ट, इफ डिग्री 1 इज प्रेजेंट, डिग्री 1 को आप क्या लिखते हो, इसका आप एग्जाम्पल क्या लोगे, x प्लस 10। देखो आप डिग्री किसकी चेक करते हो, यू विल चेक द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x के ऊपर कोई भी पावर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 1। इसे आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। If degree 1 is there, so this is called linear polynomial. Second आता है डिग्री 2। डिग्री 2 का आप एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y। वेरिएबल्स पे आप नहीं जाओगे, वेरिएबल्स आप इसमें 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हो, बट आप डिग्री चेक करते हो। यहाँ पे डिग्री x की ग्रेटर है एंड दैट इज 2, y की डिग्री कितनी है, 1 है। इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 2, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। इसके बाद थर्ड आता है इफ डिग्री 3 इज हियर, इसका आप एग्जाम्पल ले लो, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो दैट इज कॉल्ड cubic polynomial. And last one is degree 0। तो आप 0 अगर डिग्री है, इट मीन्स देखो अगर डिग्री 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 का मीनिंग क्या होता है, ये वाला टर्म 0 है, यानी कि x की पावर 0 दैट इज 1, y 0 आप लोगे दैट इज 1, ठीक है। तो एंड सपोज 10 पावर 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 0 डिग्री अगर है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आज हमने क्या टॉपिक कवर किए, आज हमने टॉपिक कवर किए दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज अ टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड टर्म्स। इसमें आपने एग्जाम्पल क्या लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव 5x। 5x में देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रहते हैं, मीन्स और यू कैन से दैट लेटर्स फॉर्म में होते हैं, जैसे ABC, XYZ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वेरिएबल x इज अ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 5।
ठीक है। सेकेंड आपने लिया 5x² प्लस 4x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दीज टू आर द वेरिएबल्स। कोफिशिएंट ऑफ x² is 5 and कोफिशिएंट ऑफ x is 4. Now suppose you have two polynomials. First one is 5x² plus 8x. तो कोफिशिएंट ऑफ x² is 5 and the कोफिशिएंट ऑफ x is 8. सेकेंड आपने लिया था 4x² प्लस 3x प्लस 1. तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 4 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x is 3 एंड 1 इज नोन एज अ कांस्टेंट टर्म. इसके बाद नेक्स्ट हमने किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या था, देखो बेस्ड ऑन टर्म्स. टर्म के बेस्ड में क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड. अगर वन टर्म, आप इसे क्या बोलोगे, वन टर्म इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. अगर सिर्फ एक टर्म है उसे आप क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हो. इफ टू टर्म्स आर प्रेजेंट, दो टर्म्स प्रेजेंट थे, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. इफ थ्री टर्म्स 1, 2 and 3, इफ थ्री टर्म्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. सेकेंड था आपका बेस्ड ऑन वेरिएबल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का आप एग्जाम्पल क्या लोगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स. मीन्स अगर x है तो x की ही फॉर्म में होगा, पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एग्जाम्पल है x² प्लस 3x प्लस 1. पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल मीन्स 5x प्लस 7y. नाउ लुक हियर, टू वेरिएबल मीन्स you have two variables, x and y are the variables and 5 and 7 are the coefficient. आपको यहाँ पे just variables check करने हैं. थर्ड इज polynomial in थ्री वेरिएबल. थ्री वेरिएबल अगर आपने यहाँ पे क्या लिए, x, y and z, these are the variables. So this is the example of polynomial in थ्री वेरिएबल. नेक्स्ट आता है based on degree. डिग्री, what is the meaning of a degree? डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर. तो डिग्री 1 का आपने एग्जाम्पल क्या लिया, आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेक नहीं करना है. यू विल चेक ओनली द वेरिएबल, कि वेरिएबल की डिग्री क्या है. तो डिग्री 1 में आपने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज x प्लस 10. अगर इस फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल इफ डिग्री 1 इज प्रेजेंट. इफ डिग्री 2 इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, if degree 3 is present that is called cubic polynomial and if 0 degree is present that is called constant polynomial. आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे, बिकॉज x पावर अगर 0 है, ठीक है, डिग्री अगर 0 है दैट इज कॉल्ड 1, y 0 है दैट इज कॉल्ड 1, tan 0 इज 1. सो दिस इज डन फॉर द डे. होपफुली आपको आज का टॉपिक ये समझ में आया. नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ this chapter, exercise 2.1. If you like my channel, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.